प्रेम को समझो, उसका अर्थ समझो। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ जिसको तुम सामान्यतः जानते हो, जिसको हम कहते हैं प्रेम में गिरना, फॉलिंग इन लव, वह गिरना ही है, वस्तुतः गिरना है। जब कोई प्रेम में गिर जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि उसने अपनी स्वायत्तता खो दी, निजता खो दी, वो दूसरे का गुलाम हो गया। तुम एक स्त्री के प्रेम में गिर गए, तुम उस स्त्री के गुलाम हो गए, या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गए तो तुम उस पुरुष के गुलाम हो गए। अब ये एक गुलामी का नया सिलसिला शुरू हुआ, जिसका तुमने बड़ा सुंदर नाम दिया, प्रेम। अब तुम उस स्त्री के बिना नहीं रह सकते। अब वह स्त्री तुम्हारी अनिवार्यता हो गई, तुम्हारी आवश्यकता हो गई। उसके बिना तुम्हें मुश्किल होगी, कठिनाई होगी, जीना व्यर्थ मालूम होगा, अकेलापन लगेगा, खालीपन लगेगा। उस स्त्री ने तुम्हारी आत्मा में जगह बना ली, और निश्चित ही जिसके ऊपर तुम निर्भर हो जाओगे वह तुम्हारा मालिक हो गया। और मालिक जब कोई हो जाएगा तो प्रीतिकर नहीं लगेगा, दुखद लगेगा। इसलिए प्रेम के ये सारे संबंध दुख में ले जाते, कलह में ले जाते, क्योंकि कौन किसको अपना मालिक बनाना चाहता है। गए थे प्रेम करने और हो गया कुछ और। गए थे राम भजन को, औंटन लगे कपास। जिस पर तुम निर्भर हो उसको तुम कभी क्षमा नहीं कर सकते, उस पर तुम क्रुद्ध ही रहोगे। इसलिए पति पत्नियों पर क्रुद्ध हैं, पत्नियां पतियों पर क्रुद्ध हैं। कहते हो न कहते हो उसका सवाल नहीं, मगर भीतर क्रोध की आग है। और कारण पत्नी नहीं है न पति है, कारण तुम्हारी निर्भरता है। निर्भरता के प्रति रोष पैदा होता है। कोई नहीं चाहता कि अपनी आत्मा को बेचे और गुलाम हो जाए, मगर जिसको तुम प्रेम कहते हो वो ऐसा ही प्रेम है कि उसमें आत्मा बेचनी पड़ती और गुलाम होते हो। वो तुम्हारा गुलाम हो रहा है। ये एक पारस्परिक गुलामी। पति पत्नियों को गुलाम कर रहे हैं, पत्नियां पतियों को गुलाम कर रही हैं। ये एक दूसरे पर गुलामी थोपी जा रही और दोनों की आत्माएं मरती और धीरे धीरे दोनों अपंग हो जाते। तुमने वो देखी ना, स्कूलों में बच्चे दौड़ करते हैं, लंगड़ी दौड़, जिसमें 2 टांगें 2 बच्चों की बांध दी जाती, तो 3 टांगों से दौड़ना पड़ता। लंगड़ी दौड़ का नाम विवाह। उसमें 2 व्यक्तियों की एक टांग बांध दी गई, अब 3 टांग से उनको भागना पड़ता है। दोनों एक दूसरे पर नाराज होते क्योंकि दोनों की गति में बाधा पड़ती। एक पूरब जाना चाहता है, एक पश्चिम जाना चाहता है, नहीं जा सकते। एक तेजी से जाना चाहता है, दूसरा नहीं तेजी से जाना चाहता। तो सदा दूसरे का ध्यान रखना पड़ता है और हर बार दूसरे के लिए झुकना पड़ता है। और जब दूसरा तुम्हें झुकाता है तुम्हारी मजबूरी के क्षण में, तो उसकी मजबूरी के क्षण में तुम उसे झुकाते हो। ये एक तरह की दुश्मनी हुई, दोस्ती ना हुई। एक तरह का शोषण हुआ, प्रेम ना हुआ। यह तो साधारण प्रेम है जिसको तुम जानते हो। इस प्रेम ने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया है। इस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं रहीम। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, ये तो कठिन है ही नहीं, ये तो बड़ा सरल है। दुनिया में सभी इसको संभाल लेते, इसमें कठिनाई क्या होगी? हर घर में चल रहा है, हर परिवार में चल रहा है, हर व्यक्ति में चल रहा है। ये तो बड़ा सरल है। इससे ऊंचा एक प्रेम होता है। उसको प्रेम में गिरना नहीं कह सकते, उसको हम कहेंगे प्रेम में होना, बीइंग इन लव। वह बड़ी और बात है। उसका स्वभाव मैत्री का है। खलील जिब्रान ने ठीक कहा है कि सच्चे प्रेमी मंदिर के 2 स्तंभों की भांति होते।
बहुत पास भी नहीं, क्योंकि बहुत पास हो तो मंदिर गिर जाए, बहुत दूर भी नहीं, क्योंकि बहुत दूर हो तो भी मंदिर गिर जाए। देखते हो ये स्तंभ जिन्होंने च्वांगतसु मंडप को संभाला हुआ है, ये बहुत पास भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं, थोड़ी दूरी थोड़े पास, तो ही छप्पर संभला रह सकता है। एकदम पास आ जाएं तो छप्पर गिर जाए, बहुत दूर हो जाएं तो छप्पर गिर जाए। एक संतुलन चाहिए। असली प्रेमी ना तो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं ना बहुत दूर होते, थोड़ा सा फासला रखते ताकि एक दूसरे की स्वतंत्रता जीवित रहे, ताकि एक दूसरे की स्वतंत्रता में व्याघात ना हो, अतिक्रमण ना हो, ताकि एक दूसरे की सीमा में अकारण हस्तक्षेप ना हो। मैं एक छोटे बच्चे के साथ घूमने गया हुआ था। एक बगीचे के सामने तख्ती लगी थी, नो ट्रेसपासिंग, प्रवेश निषिद्ध। वो छोटा बच्चा नई नई अंग्रेजी भाषा सीख रहा था, उसने पढ़ा नो ट्रेसपासिंग, फिर थोड़ा सोच विचार में पड़ गया। मैंने उससे पूछा कि तू क्या सोच रहा है? वो कहने लगा कि मैं ये सोच रहा हूं कि क्या दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है जहां तख्ती लगी हो ट्रेसपासिंग, कि यहां प्रवेश आमंत्रित है। ऐसी भी कहीं कोई तख्ती होगी दुनिया में? इस दुनिया में तो नहीं होगी। यहां तो हर एक अपने को संभाले, या तो गुलाम हो गया है किसी का, तो इतना दब गया है, रुंध गया है दूसरों के पैरों से कि अब कहने वाला ही नहीं बचा कोई, और या फिर इतना घबरा गया है दबने से कि भाग गया जंगल में, अकेला बैठा है, चारों तरफ तख्ती लगा दी नो ट्रेसपासिंग। उसी को तो हम सन्यासी कहते, साधु कहते, जो जंगल भाग जाता, चारों तरफ तख्ती लगा देता नो ट्रेसपासिंग। लक्ष्मण रेखा खींच के बैठ जाता, भीतर मत आना, क्योंकि डरता है कि भीतर तुम आए कि गुलामी शुरू हुई। दुनिया में लोग हैं जो रोंदे जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो भाग गए। ये दोनों अपंग हैं। प्रेम में होने का अर्थ होता है हम पास भी होंगे इतने कि हमें एक दूसरे से कोई भय का कारण नहीं, और हम इतने दूर भी होंगे कि हम एक दूसरे को रौंद भी ना डालेंगे। हमारे बीच आकाश होगा और तुम्हारा निमंत्रण होगा तो मैं आऊंगा, और मेरा निमंत्रण होगा तो तुम मेरे भीतर आओगे, मगर निमंत्रण पर यह हक ना होगा, अधिकार ना होगा। रविन्द्रनाथ के एक उपन्यास में एक युवती अपने प्रेमी से कहती है कि मैं विवाह करने को तो राजी हूं, लेकिन तुम झील के उस तरफ रहोगे और मैं झील के इस तरफ। प्रेमी की बात समझ के बाहर। वो कहता तू पागल हो गई, प्रेम करने के बाद लोग एक ही घर में रहते। उसने कहा कि प्रेम करने के पहले भला एक घर में रहें, प्रेम करने के बाद एक घर में रहना ठीक नहीं, खतरे से खाली नहीं। एक दूसरे के आकाश में बाधाएं पड़नी शुरू हो जाती। मैं झील के उस पार, तुम झील के इस पार, ये शर्त है तो विवाह होगा। हां, कभी तुम निमंत्रण भेज देना तो मैं आऊंगी, या मैं निमंत्रण भेजूंगी तो तुम आना, या कभी झील पर नौका विहार करते अचानक मिलना हो जाएगा, या झील के पास खड़े वृक्षों के पास सुबह के भ्रमण के लिए निकले हुए अचानक हम मिल जाएंगे। चौंक कर तो प्रीतिकर होगा, लेकिन गुलामी नहीं होगी। तुम्हारे बिना बुलाए मैं ना आऊंगी, मेरे बिना बुलाए तुम ना आना। तुम आना चाहो तो ही आना, मेरे बुलाने से मत आना। मैं आना चाहूं तो ही आऊंगी, तुम्हारे बुलाने भर से ना आऊंगी। इतनी स्वतंत्रता हमारे बीच रहे तो स्वतंत्रता के इस आकाश में ही प्रेम का फूल खिल सकता है। ऐसा दूसरा प्रेम बहुत कठिन
और रहीम जिसकी बात कर रहे हैं वो तो तीसरा प्रेम है, वो तो अति कठिन है। ये दूसरा प्रेम भी शायद कभी कभी संभव हो जाता है किसी कवि को, किसी चित्रकार को, किसी मूर्तिकार को, किसी संगीतज्ञ को। पहला प्रेम तो साधारण आम जन का प्रेम है, पृथक जन का प्रेम, भीड़ भाड़ का, भेड़ों का। दूसरा प्रेम मनुष्यों का प्रेम है, जिनकी थोड़ी गरिमा है, जिनमें थोड़ा बोध है, प्रतिभा है। दूसरा भी बहुत कठिन है। रहीम तो तीसरे प्रेम की बात कर रहे हैं। पहला प्रेम फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना। दूसरा प्रेम बीइंग इन लव, प्रेम में होना। और तीसरा बीइंग लव, प्रेम ही होना। तीसरा कोई संबंध ही नहीं, उसका दूसरे से कोई नाता ही नहीं। वह तो प्रेम की चैतन्य दशा है, वह तो भीतर से उमकता हुआ प्रेम है सारे अस्तित्व के प्रति, इस कूकती कोयल के प्रति, इन पक्षियों की आवाजों के प्रति, सूरज की इन किरणों के प्रति, वृक्षों के प्रति, लोगों के प्रति, इस सारे समग्र अस्तित्व के प्रति। सच तो पूछो प्रति का सवाल ही नहीं है, किसी का पता नहीं है उस प्रेम पर। जैसे कोई झरना फूट रहा हो, या जैसे किसी फूल से सुगंध उठ रही हो, वो किसी पते ठिकाने पे नहीं जा रही, वो पहले पोस्ट ऑफिस नहीं जाएगी, वो किसी पोस्टमैन पर सवार नहीं होगी, वो किसी लिफाफे में बंद नहीं होगी, वो उड़ेगी खुले आकाश में। जिसको लेना हो ले ले, और न लेना हो तो ना ले। जैसे दिए से झरता प्रकाश है, वो झर रहा है, सिर्फ वो दिए का स्वभाव है। ऐसे प्रेम की बात कर रहे हैं रहीम। ऐसा प्रेम तो बुद्धों का होता है, ऐसा प्रेम तो उनका ही होता है जो ध्यान की परम अवस्था को उपलब्ध हो गए। ऐसा प्रेम तो ध्यान का परिणाम है। और ऐसा प्रेम सरल नहीं हो सकता जैसे तुम्हारे साधु संत कह रहे हैं। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चली वो पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत नहीं। ये सबसे निभ नहीं सकता, ये तो विरले, बहुत विरले, बड़े जागरूक पुरुष इस अवस्था को उपलब्ध हो पाते। और जो ऐसे प्रेम को जानते हैं वे ही परमात्मा को जानते हैं। और ऐसे प्रेम का नाम भक्ति है। मंदिर में चढ़ाए 2 फूल, जलाए 1 दीप, कि उतार आए आरती, कि करवा ली घर में सत्यनारायण की कथा, कि मरते वक्त हरिनाम हरिनाम जपते रहे, या खुद ना बना जपते तो किसी पंडित पुजारी को बिठा के जपवाते रहे हरिराम हरिराम। इससे नहीं होगा। रहीम इस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, वे तो प्रेम के उस पंथ की बात कर रहे हैं जो परमात्मा से मिला देता है। वह तो अति कठिन है, कठिन से कठिन है। गौरी शंकरों पर चढ़ जाना आसान, चांतारों पर पहुंच जाना आसान, प्रेम में हो जाना सर्वाधिक कठिन है।